राधे राधे कृष्णा कृष्णा हरे। क्या कह दिया, क्या कह दिया? मारो न एक दूसरे लड़ो ने, एक दूसरे लड़ो ने, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। अब थोड़ा सा चर लो, फिर चलते हैं घर की तरफ। श्री राधे कृष्णा हरे हरे। मित्र जनों को सभी को दोपहर की राधे राधे। हम फिर उपस्थित हैं आपके सम्मुख। सभी मित्रों को जो है एक छोटा सा एक हमने कहा ब्लॉग बनाते हैं। छोटा कहते कहते जो है आशल कुशल लंबी हो जाती है। तो आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रजनों सभी को हमारा दिल से जो है राधे राधे। प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे। तो मित्रजनों अगर चैनल पर अगर नए हैं तो निवेदन करते हैं आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। मित्रों हम आपको जानकारी देते रहेंगे और पहाड़ों के दर्शन हम आपको कराते रहेंगे, और जो भी होगी थोड़ी बहुत जानकारियाँ भी देते रहेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक सुनें, देखें और प्रकृति का आनंद भी लें। मित्रों जनों तो अभी हम सुबह आगे थे, आज सुबह हम जो है अपना ब्लॉग सुबह के टाइम पर अपना नहीं बना पाए। आप लोगों से आशल कुशल भी नहीं हो पाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूं ही अपना प्रेम व्यवहार बनाए रखें। सभी को जो है जो जितने भी हमारे उत्तराखंड के भाई बहन माताएं बहनें और बाहर रहते हैं उन सभी के लिए हम इष्ट से प्रार्थना करते हैं। सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने हमारे राज्य का, हमारे उत्तराखंड का, हमारी देवभूमि का, हमारे राज्यों का और अपनी ये तपोभूमि का जो है प्रचार प्रसार जो है पूरी दुनिया में जो है करते रहें। आप लोगों के ऊपर इष्ट की सदैव कृपा बनी रहे। तो मित्र लोगों हम तो क्या करें, वो कहते हैं ना कि मन चाहा कभी होत नहीं, प्रभु चाहिए तत्काल, बल चाहे बैकुंठ को भेज दिया पाताल। हम लोगों के तो मित्रजनों अरमान ही बस एक ख्वाब ही देख सकते हैं बस, क्योंकि परिवार का लालन पालन ही करना इस समय में, महंगाई के समय में, इस बेरोजगारी के अभाव में जो है वही मुश्किल है। तो कहते हैं ना अगर जड़ मजबूत है टहनियाँ अपने आप जो है सही होती हैं करके। हमारे बस यही है कि हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें इस देवभूमि में हमारा जन्म हुआ और हम देवभूमि हमारी जो है हमारे आराध्य देव, हमारे इष्ट देव, हमारे संत महात्माओं की जो है तपोस्थली रही। 33 कोटि देवी देवताओं का वास और इनका आशीर्वाद धन्य है। ये जो भी सुख दुख जो भी ये मिलता है ना मित्रों इस जीवन में, जो है पूर्व जन्म के कर्मों के ऊपर आधारित है। जो भी बल बुद्धि धन धान्य जो भी हैं प्रभु ने इस जन्म में जो भी दिया है, इस जितने साल के लिए, तो जितने टाइम के लिए, तो हम उस प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। ये तो जो भी हम ये सुख दुख अच्छा भला बुरा या जो भी हम इस जीवन काल में कोई भी प्राणी है, तो अगर किसी भी चीज़ से अगर हम यहाँ वंचित रहते हैं या कोई चीज़ हमारे पास या नहीं होती, तो ये तो सब पूर्व जन्म में जैसा किया होगा वैसा ही हमने यहाँ पे जीवन व्यापन करना हुआ। और इसी के साथ साथ में जो है आगे के लिए इस धरती को जब छोड़ के जब जाएंगे, वो कहते हैं नहीं यार यहाँ है स्वर्ग भी है मित्रों, स्वर्ग नर्क यहीं है, ये भी सत्य है। लेकिन कर्म के आधार पर पूर्व जन्म का भी यहाँ भोगना है और यहाँ पर जैसा करेंगे इसको आगे ही लेके जाएंगे हम। जब यह देह छूटेगी तो आगे कर्म और धर्म ही तो साथ में जाता है, तीसरी चीज़ तो कुछ भी नहीं जाती है। ये शरीर भी तो यहीं रह जाता है। और जैसा कर्म इस जीवन काल में हम करेंगे तो
तो वही हमारे साथ में जाना है। बाकी यहाँ पर चाहे वो कुछ भी हो, प्राणी चाहे वो कोई भी हो, धनवान चाहे अरबपति खरबपति कुछ भी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अंत समय एक ऐसा होता है कि वहाँ पर तो अपना वो शरीर भी नहीं ले जा सकता। तो मित्रजनों, यही है जीवन चक्र है, जन्म लिया है मरण भी सत्य है। तो वही है, कपड़े बदलने हैं जैसे वैसे ही शरीर का चोला बदलना है। जो हम जिसको हम मरण कहते हैं वही एक जीवन है, नया रूप धारण होता है। और जैसा कर्म करेंगे हम उसी के आधार पर हमें जो है वहाँ पर योनि मिलेगी, वही रूप मिलेगा हमें। जैसे हमने कर्म किए होंगे, जैसे हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया होगा, जैसे हमने हमारा जो प्रेम दृष्टिकोण हमारा जो भी रहा होगा जीवन काल में, परिवार के प्रति, अपने सगे संबंधियों के प्रति, तो जैसा हमारा प्रेम, जैसा हमारा भाव रहा होगा समाज के प्रति, परिवार के प्रति, अपनों के प्रति, तो अगर संसार में सब अपने होते हैं, पराया कोई नहीं। जो बोल गया वही अपना है, जो नहीं भी बोलता है उससे भी कोई नहीं गिलवा नहीं, शिकवा नहीं। सब कामना करनी चाहिए प्रभु से सभी का मंगलमय हो। तो मित्रों, एक वीडियो देख रहे थे हम किसी बहन का देख रहे थे, और उसमें किसी भाई साहब ने उसका रिप्लाई भी किया था उस बहन को कि जो है कोई अगर परदेशी अगर कई सालों में, साल में, 6 महीने में, 2 साल में अगर वो घर जाते भी हैं तो लोग बाग कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, वो कुछ ऐसा मतलब बोल रही है उसमें कि मुंह फुला देते हैं कि मेरे वहाँ नहीं आया और मेरे वहाँ नहीं आया, तो तुम घर आया था, यहाँ भी आता, वहाँ भी आता। कुछ इस तरीके से वो जो बहन है तो वो कह रही है कि हम जहाँ कहेंगे वहाँ पर हमारे आदमी जाएंगे और जैसा हम कहेंगे वैसा करेंगे। जो 15, 20 साल, 18 साल, 22 साल, जितने साल में भी या शादी ब्याह हो जाते हैं तो ये कोई वो थोड़ी हो रहा। और जब वो परदेश में होते हैं, जब हमारे जो है पति बाहर होते हैं या जहाँ किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, क्या उनकी गैर हाजिरी में क्या कोई हमारे इष्ट मित्र या हमारे जो होते हैं जो मुंह फुलाते हैं, क्या वो आते हैं तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कुशल बात पूछने के लिए नहीं आते हैं। और जब वो घर आते हैं 2-4 दिन, 10 दिन, महीना दिन, तो वो अपने घर में रहेंगे या तुम्हारे वहाँ इधर उधर घूमते रहेंगे, आते रहेंगे करके। तो इस तरीके से वो कुछ मतलब एक कह रही थी। और जैसा हम कहेंगे वैसा करेंगे, तो तुम कितना आते हो गैर हाजिरी में, हम कितना जाते हैं, कोई इस तरीके से कहते हो। भाई साहब ने भी उसको जो है अच्छा जवाब दिया, मतलब जवाब दिया, उसको अच्छी तरीके से समझाया कि तुम ये जो है क्या होता है कि रिश्ते बनाए जाते हैं, तोड़े नहीं जाते हैं। ठीक है, एक तरीके से अगर तुम कहते हो कि आना चाहिए, घर भी रहना चाहिए, अगर सुख में, आजकल तो मित्रों इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, आधुनिक युग का दौर है, तो पहले आज हम ये जो आपसे बात कर रहे हैं, हम ये सोशल मीडिया के द्वारा जैसी भी हमें अगर वीडियो संदेश, ये संदेश ही होता है, एक आदान प्रदान होता है। तो पहले वो कहते पोस्ट कार्ड भी चलते थे, तार भी कहते थे, हमने नहीं देखा। फिर अंतर्देशीय पत्र जो था हमने खूब लिखे, खूब भेजते भी थे। तो धीरे धीरे समय में परिवर्तन होता गया, रिसर्चें, शोध होते रहे, आगे को भी होते रहेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी पता नहीं कहाँ से कहाँ बढ़ती रहती है, तो सुविधाएं भी हैं। तो इसके माध्यम से आजकल जो है अगर एक चीज़ भी आती है तो तुरंत जो है सबको जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो एक दूसरे का सुख दुख भी पता चलता है। आदमी, ये सोशल प्लेटफार्म भी तो एक परिवार ही जैसा है, जैसे विश्व भी एक परिवार ही होता है। तो यहाँ पर कोई अजर अमर नहीं है, इस तीनों लोगों में अजर अमर कोई नहीं है। जन्म लिया मरण निश्चित है, यही सत्य है। और अगर कोई अमर भी हैं, देव अमर भी हैं, तो फिर उनको भी जो है ये चीज़ें, अहंग तत्व तो किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। प्रेम की दृष्टि होनी चाहिए। अगर कोई साल भर में आए, 6 महीने में आए, 2 साल में आए, 3 साल में आए, तो उसको अपने घर आने के बाद में उसको तो अपने समाज में भी तो उसको जाना ही पड़ेगा। आसल कुशल तो एक दूसरे के दुख सुख में तो उसको जाना ही पड़ेगा। भाई अगर
उस लड़का है उसको अपने ननिहाल भी जाना पड़ेगा, ससुराल भी जाना पड़ेगा, बुआ के वहाँ भी जाना पड़ेगा, बहनों के वहाँ भी जाना पड़ेगा, तो अपने मामा लोगों के पास भी जितने भी रिश्ते नाते होते हैं ना मित्रों, उस बहन से भी हम कहना चाहते हैं कि जो है कि ये चीज़ें ठीक है, तुम्हारी समझ थी, तुमने वो चीज़ें तुम कह रहे हो, लेकिन कहीं ये भी तो सोचो अपने कि जैसे ही एक लड़की के भाई बहन जो रिश्ते उसके होते हैं, उसका मायके में जो रिश्ते उसके होते हैं, तो वही तो जो है लड़के के भी तो होते हैं। तो अब लड़की ब्याह करके दूसरे घर में गई, प्रकृति सृष्टि है, सृष्टि की जननी है, तो हर किसी को अपनों से मिलाना चाहिए, ना कि उनको जो है इस तरीके से या भड़काना। तो ये भड़काने वाली ही बात होती है हमारी। तो मित्रों, आप कमेंट बॉक्स में भी आप जो है दे सकते हैं। तो इस तरीके से वो भाई साहब भी जवाब दे रहे थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से बात रखी, कही, होना भी चाहिए ऐसा, ये जोड़ने वाली बातें होनी चाहिए। हम उन भाई साहब की बात का हम समर्थन भी करते हैं, जो उन्होंने बहन को समझाया, ये नहीं कि मतलब उसको, ठीक है सबको एक जैसा वो नहीं होता, तो थोड़ा आदमी अपनी अपनी सोच होती है, किसी या गुस्सा भी आता है कि वो नहीं आते हैं उनकी, अगर कोई आदमी बाहर होता है, यार हमारी या पौनी नहीं आई, ननद नहीं आई, या बुआ नहीं आई, और तो ये होती है कहीं ना कहीं, ये चीज़ें भी होती हैं कि अपने तो आते हैं नहीं, और जब हमारे अगर आते हैं तो वो उनके लिए मुंह फुला देते हैं। ठीक है, आदान प्रदान होना भी आवश्यक है रिश्तेदारी में, ये आदान प्रदान तो होना चाहिए, आना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। ये तुम्हारी बात को भी हम नहीं काटते बहना, पर यह है अगर आ रहे हैं पति की, नहीं, पति को हम जो कहेंगे पति वो करेगा, तो ये भी उचित नहीं है। तो एक आदमी अगर जब नहीं आ रहा है तो मित्रता में तो सब सुखी रहें। सुख के टाइम पर अगर ना आया जाता है ना कुछ, अगर आजकल अगर फ़ोनों के द्वारा भी वीडियो कॉल है, और कॉल द्वारा भी आजकल तो सुविधाजनक बात व्यवहार हो जाती है, तो काम काज में और दुख में तो आते ही हैं मित्र, पर ऐसा नहीं है नहीं आते। तो यही चीज़ें हैं, जीवन की दिनचर्या है, उतार चढ़ाव जीवन में होते रहते हैं। तो आप बुरा मत मानना कि जो अगर हमारी बात का भी अगर कहीं बुरा लग रहा हो किसी को भी, जो उसके लिए हम अपने दिल से जो है उनसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो इस तरीके से जो है, जो क्योंकि हर चीज़ जो है इस संसार में जो है, हमें हर किसी से जब तक इस धरती में, इस मृत्यु लोक में हैं, तो तब तक 100% जो है हर जीव से, जल थल नभ हर, पेड़ पौधे भी अपनी योनियां भोग रहे हैं। जैसे ही हम अपनी योनि भोगते हैं, ऐसे ही ये पेड़ पौधे भी योनि भोगते हैं, कहते हैं शास्त्रों में। तो कितने 84 लाख योनि, मित्रों कहते हैं कि 84 लाख योनि भोगने के बाद में यह दुर्लभ, अब यो कहते हैं संतों की वाणी है, जून 84 भोग के बंदे दुर्लभ जीवन पाया, जून 84 भोग के बंदे दुर्लभ जीवन पाया, अरे रात गंवाई सोने में, दिन गंवाया पाप में, काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, असल वतन क्यों छोड़ दिया, लग माया के पीछे बंदे, बंदा होश गंवाता है, आया समय जब मौत का तो कुछ भी साथ न जाता है। तो मित्र जनों, यही सत्य है। वो कहते हैं कि जो परिवार का मुखिया होता है, वो अपने परिवार के लिए रात दिन एक लगा देता है कि मैं कमाऊंगा, मेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो। हर कोई माता पिता अपने बच्चों की सुख साधनों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र, मेरा बच्चा बहुत बड़ा बने, उसको अच्छी प्रगति मिले, तो हर खुशी मिले, वो भगवान से प्रार्थना यही करता है। और गुरुजन
जो शिक्षा देते हैं कि मेरा ज्ञान दिया हुआ मेरा शिष्य जो है इस पृथ्वी में जो है पूरा प्रचार प्रसार करे, उसको कामयाबी मिले। और तब प्रभु कहते हैं तो धन्य है माता। और जिस माँ ने ऐसे संतान को जन्म दिया, जिस पिता ने पैदा किया, जिस गुरु ने ज्ञान दिया, तो मैं प्राणी से खुश हूँ। क्यों? आदमी अपने धर्म का भी प्रचार कर रहा है, अपने जो है परिवार का लालन पालन भी, अपने कर्तव्य को जो है वो निष्ठापूर्वक उसका जो है निर्वाहन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें करके बस जितने दिन के लिए उस प्रभु ने, मित्रों यही एक सत्य है, जब तक ये श्वास भी हमारी नहीं है, हम भी आपसे बात कर रहे हैं, तो ये श्वास न मालूम मेरे बोलते बोलते जब वो खींच लेता है बाहर, तो उस प्रभु की लीलाएं देखो। वो तो धरती में कभी नहीं आता मैंने ये किया मैंने वो किया। जिसने वो सृष्टि बनाई होगी ये, तो वो कैसा होगा। तो ये तो अनंत है, जितने नाम है, सहस्रों नाम उसके, अनंत रूप उसके। तो काम क्रोध लोभ मोह के मद में आकर के अति जो आज का मानव, आज का प्राणी जो अति कर दे रहे हैं ना, तो वही तो प्रकृति अपना रूप भी दिखा रही है। कैसी कैसी घटनाएं आ गई हैं कोरोना काल में मित्रों। कोरोना काल में जो है सिर्फ मानव के लिए वो वायरस मानवों के लिए ख़त्म हुआ, उनको ही जो है वो लगा, वो मानवों को। क्या ये जितने और प्राणी थे, ये पशुओं के लिए कहाँ गया वो वायरस? ये जो जिनके लिए, इनके लिए मास्क कहाँ गए, इनके लिए क्या? जो श्वास हम ले रहे हैं वही श्वास और प्राणी भी तो ले रहे हैं। फिर भी ये भी एक कहीं न कहीं ये भी यह प्रकृति का ही संकेत है, चाहे इसको कोई दुनिया ये जो समझे या ना समझे। ये भी तो पशु हैं छोटे, इनके भी बाल बच्चे, इनका भी परिवार है। ये जितने धरती में ये जो है जीव चल रहे हैं, जल में चल रहे हैं, तो ये जो है नभ में उड़ रहे हैं, पृथ्वी में चल रहे हैं, तो इनके लिए तो वो वायरस ने कुछ नहीं किया। तो ये क्या है कि मानव सर्वोपरि है, जून 84 भोग के बंदे दुर्लभ जीवन पाया। इस मनुष्य देह को पाने के लिए तो प्रभु भी तरसते हैं। तो अब काम भी नहीं छोड़ते, हम क्रोध भी नहीं छोड़ते। जो असल जो हमारा वतन है, जो असल में जो घर है, जो असली जो घर है, हमें उसको भी भूल चुके। और वो कहते हैं लग माया के पीछे, अरे माया ये तेरा होगा, ये मेरा होगा, और रखता हूँ और रखता हूँ और जमा पूंजी इकट्ठी करता हूँ और करता हूँ। भागता भागता एक दिन ये चारों हाथ पर जवाब दे जाते हैं। दृष्टि, कान, मतलब क्षमता चीण छीण हो जाता है शरीर का। तो क्योंकि फसल तो पकनी है, पकने के बाद तो हरी नहीं हो सकती फसल, चाहे कितना ही खाद पानी डाल लो। वही जब उम्र हो जाती है तो उसमें कितना ही आप जो कितने छुआरे बादाम किशमिश मुनक्खा ये चीज़ें कितनी भी जूस पी लो, कितने भी महंगे से महंगे चीज़ें आप अपने को खिला दो, महंगे से महंगे वस्त्र धारण कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी उस शरीर को आप युवा नहीं बना सकते। जैसे कहते हैं कि आप अंधेरे में छाया नहीं देख सकते और बुढ़ापे में काया को नहीं ला सकते, और अंत समय में जो है माया को नहीं ले जा सकते, तो साथ में क्या जाएगा मित्रों। कहीं पर अगर त्रुटि हो रही है उसके लिए दिल से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाती है, अपलोड करने में भी दिक्कत हो जाती है। रोज़ 1.5 GB तो रोज़ इसमें रहता ही है, लेकिन फिर भी जो है 48 रुपये का जो मित्रों आपको पता ही है, इसमें एक स्कीम है, उसकी 6 GB मिले 3 दिन के लिए। और वीडियो को अपलोड करते करते ही वो कब ख़त्म हुआ करके एक वीडियो जो है 20-22 मिनट की भी बन जाती है तो वो ख़त्म हो जाती है। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लाइक शेयर कमेंट करें, अपना प्रेम बनाए रखें मित्रों। तो जब अगर आप अपना सहयोग देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, तो आप ही बदौलत जो है एक अच्छा सा एक हम फ़ोन भी ले आएंगे जिसमें साफ भी दिखाई दे, आवाज़ भी थोड़ी सी साफ सुनाई दे, और जो भी ये प्रकृति का जो ये भी जो हम दृश्य आपको ये दिखाएंगे, ये साफ आपको क्लियरता दिखाए। हम आपको देव
भूमि के दर्शन हम आपको कराते रहेंगे। अब हम जो है बकरियां भी चर रही हैं और अब घर की तरफ चलते हैं। 1 से ऊपर हो गया शायद टाइम, तो फिर अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपसे। फिर जो है जानकारी हम लाते रहेंगे, आपको आपके पास हम साझा करते रहेंगे। और अपने सुझाव भी मित्रजनों की कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अपना प्रेम बनाए रखें मित्रों। श्री राधे राधे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। श्री राधे राधे। वंदे मातरम। जय माता दी, जय भारत माता की। श्री राधे राधे।